ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है पुरुषार्थ में योग का महत्व एवं योग के लिए धारणाएं। अब हम जानते हैं, हमने तो ज्ञान को तो समझ लिया, लेकिन ज्ञान समझने के बाद जो ज्ञान हम सुनते हैं उसको हमें अपने जीवन में धारण करना है। वो ज्ञान हमारे व्यवहार से दिखाई पड़े, इसके लिए चाहिए योग बल। क्योंकि योग से ही हमारा मनोबल मजबूत होता है, आत्मबल मजबूत होता है। अगर हमारे जीवन में ज्ञान है, समझ है, लेकिन अगर योग बल नहीं है तो ज्ञान होने के बावजूद भी हम प्रभु मिलन से वंचित रहेंगे। जो प्रभु मिलन से जो सुख मिलता है वो सुख अनुभव नहीं होगा। अगर हमारे पास योग की अनुभूति नहीं है तो जीवन में गुणों की भी कमी रहेगी, शक्तियों की भी कमी होगी, और जिसके कारण जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या, जो कुछ हमारे पुराने संस्कार हैं वो पुराने संस्कार भी हमें तंग करते रहेंगे। आपसी जो संस्कार है, आपसी संस्कारों में भी टकराव होता रहेगा। और जब हमारा ऐसा होता है तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मन में निगेटिव विचार चलते रहेंगे, ये ऐसा क्यों होता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, जिसे अंतर्मुखता भी नहीं रहेगी, और जिसे वायुमंडल पावरफुल बनाने के बजाय और ही वायुमंडल को बिगाड़ने के निमित्त बन जाएंगे। एक दूसरे के अंदर कमी कमजोरी दिखाई पड़ेगी और फिर ऐसी आत्माओं से किनारा करते रहेंगे, उसे बात नहीं करेंगे, उसका परचिंतन प्रदर्शन करते रहेंगे। तो इस तरह से ब्राह्मण बनने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद फिर भी जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आती रहेंगी और उस समस्या में फेल होते रहेंगे। और इन सब का कारण क्या है? योग की कमी। तो अगर हम अपने जीवन की सभी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, सभी प्रकार की समस्या का समाधान है योग बल, योग की अनुभूति। क्योंकि जब आत्मा को योग का अनुभव होता है तो आत्मा को उसका सुख मिलता है, और जिस सुख के कारण आत्मा वैरागी बनती है, आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। जिसके कारण, योग के कारण हमारे जीवन में गुण और शक्तियां ऑटोमेटिकली आती हैं। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो,
परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, जिनके संबंध संपर्क में रहते हैं, उनके स्वभाव संस्कार कैसे भी हो, लेकिन अगर हमारे पास योग बल है, वो प्रभु मिलन से सुख लिया है, तो ऐसे परिस्थिति में हम एडजस्ट होकर के चलेंगे। उनसे किनारा नहीं करेंगे, लेकिन एडजस्ट होंगे। अगर योग की अनुभूति की है तो कोई भी प्रकार के स्वभाव और संस्कारों के वश भी नहीं होंगे। हमारे अंदर जो पुराने संस्कार है, तो उन संस्कारों के वश हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि योग का सुख नहीं लिया है, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। चाहे योग से सुख मिले, अगर योग से सुख मिलता है तो आत्मा क्षणिक सुखों के पीछे उसके वश नहीं होगी। जैसे कोई अगर जिलेबी खाता है, अगर उसको मुरमुरा दो, उसको फीका लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जिसने योग से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति की है, तो संस्कार के वश कैसा होगा? नहीं होगा। वो संस्कार विकार उसे फीके लगेंगे। तो अगर हम अपने संस्कारों के वश हो जाते हैं, कभी कभी कोई कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं, इन सब का कारण है योग की कमी। इसीलिए हम अपने दिनचर्या में रोज योग को महत्व दें। और जो आत्मा, ब्राह्मण आत्माएं योग को महत्व देती है, वो जीवन में निर्विघ्न चलती रहेगी। वो गुप्त रूप में वायुमंडल बनाने की सेवा करती रहेगी। वो कर्म योगी बनकर के रहेगी। इसलिए वर्तमान समय हमें अपने पुरुषार्थ में योग के ऊपर ध्यान रखना है। दिन प्रतिदिन समस्या आती रहेगी, बातें आती रहेंगी। बाबा ने कहा ना, बातें आएंगी लेकिन बाप को दो और सदा मुस्कुराते रहो। क्योंकि अब सुनने और सुनाने की सेवा कोई सुनेगा नहीं, लेकिन हमारी चेहरे पर मुस्कुराहट देखेगा। अगर हमारे चेहरे में मुस्कुराहट है तो लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है। लेकिन वो चेहरे की मुस्कुराहट तब रहेगी जब हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई विघ्न नहीं, मन में कोई हलचल नहीं, वो प्रभु मिलन का अंदर से वो सुख मिल रहा है, तब जाकर के वो चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं योग बल को क्या करो, बढ़ाओ। और योग से ही हम वायुमंडल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। जो हमारी वृत्ति जो निगेटिव बनी है किसी के प्रति, अपने वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, औरों के भी वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि योग से जब सुख मिलता है तो दूसरे की कोई भी बातों के व्यवहार से हमें मन में निगेटिव विचार नहीं चलते, और जिसके कारण हमारे अंदर सहन शक्ति आती रहती है, क्षमा भाव, दया भाव, ये गुण आते रहेंगे, और जिसके कारण अन्य आत्मा भी हमारे लिए परिवर्तन हो जाएगी, उसकी वृत्ति भी परिवर्तन हो जाएगी। इसीलिए हमें योग बल को बढ़ाना है। और जितना हम योग बल बढ़ाते हैं,
जैसे बाबा ने कहा ना, वायुमंडल बनाओ, क्योंकि अब वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करने की जरूरत है। लेकिन ये सेवा कौन कर सकता है? जिसके पास योग बल है। क्योंकि अभी महारथी, हम महारथी किसको कहते हैं? एक तो होता है सेवा के महारथी, दूसरा होता है ज्ञान सुनाने वाले महारथी, और तीसरा होता है मनसा सेवा वाले। अभी तो प्रत्यक्ष रूप में कौन है? जो सेवा के फील्ड में है, या फिर जो ज्ञान की अच्छी अच्छी क्लासेस कराते हैं। लेकिन आगे चल करके जो जिन्होंने ज्ञान लिया और उस ज्ञान को धारण कर जिन्होंने योग बल को बढ़ाया, और उसी योग बल के द्वारा अन्य आत्माओं को गुप्त रूप में सहयोग दे रहे हैं, विश्व में वाइब्रेशन फैलाने का सेवा कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, ऐसी आत्मा प्रत्यक्ष होंगी। क्योंकि अन्य आत्माओं को जिसके कोई कमजोर संस्कार हैं, जिनके जीवन में कोई समस्या है, अगर ऐसी सकाश देने से उन आत्माओं का समस्या का समाधान होगा, उनके संस्कारों के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए उनको मदद मिलेगी। तो जिनको मदद मिलती है, जिससे मदद मिलती है, ऐसी आत्माओं को देखने के लिए वो आत्माएं तरसेंगी, उसको ढूंढेंगी। और अंतिम समय ऐसी आत्मा ही उसको अपना पूर्वज मान करके जाएगी, और वही आत्माएं फिर द्वापर युग में उसका भगत बनेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग बल को बढ़ाओ, और जिससे आप अनेक भक्तों की निर्मिति कर सकते हैं, विश्व की सेवा कर सकते हैं। वाणी द्वारा सेवा तो हम लिमिट में कर सकते हैं, जो सामने है, जो सुन सकते हैं। स्थूल सेवा भी हम लिमिट में कर सकते हैं, लेकिन मनसा के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। प्रकृति के 5 तत्वों को भी परिवर्तन कर सकेंगे। तो ऐसा परिवर्तन की सेवा करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? योग बल चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग बल को बढ़ाओ। योग के द्वारा ही हम अपने आप को वर्तमान समय जो हम साधन के पीछे जाते हैं, कभी कभी साधनों के अधीन हो जाते हैं, लेकिन उस साधनों के बीच में रहते हुए भी वो साधनों के वश न हो जाए, हमारी स्थिति स्वराज्य अधिकारी बन करके रहे। इसीलिए योग बल चाहिए। योग के द्वारा हमारी निरंतर आत्मिक स्मृति बनती है, निरंतर आत्मिक स्थिति रहती है, और जिसकी निरंतर आत्मिक स्थिति है, ऐसी आत्मा विकारों से, संस्कारों से सेप रह सकती है। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है, देह का भान है, देह भान वालों के जीवन में समस्या ही समस्या होती है। और देह भान का कारण क्या है? योग की कमी। इसीलिए हम अपने पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा योग को महत्व दें। समस्या का वर्णन करने के बजाय, विघ्नों का वर्णन करने के बजाय, संकल्प विकल्प चलाने के बजाय योग बल को बढ़ाएं। योग वर्णन करने से, चिंतन करने से निगेटिव वायुमंडल फैलेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को साइलेंस करके
अगर योग युक्त रहेंगे, उस समस्या का समाधान निकलेगा। इसीलिए हमें पुरुषार्थ में योग को बढ़ाना है। योग के द्वारा ही हम जो कुछ ज्ञान सुनते हैं उसकी धारणाएं होंगी। योग के द्वारा हम ज्ञान के भी गहराई में जा सकते हैं। जितना हमारे पास योग बल है, उतना हमारा मनन चिंतन चलता रहेगा। अगर योग बल की कमी है तो हमारा मनन चिंतन भी नहीं चलेगा। बुद्धि को जैसा ताला लग जाता है, जिसको बाबा कहते हैं ना, विचार सागर मंथन करो। क्योंकि विचार सागर मंथन करने के लिए अंतर्मुखता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, और वो एकाग्रता अंतर्मुखता आएगी योग के द्वारा। और जो आत्माएं अंतर्मुखी है, एकाग्र है, उसको दूसरों के अंदर कोई भी कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी। हर एक के अंदर गुण विशेषता ही नजर आएगी। अगर ब्राह्मण जीवन में कोई समस्या है, किसी के जीवन में कोई विघ्न है, उसका कारण ही है वो आत्मा योग के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। उसका योग का सब्जेक्ट कच्चा है। इसीलिए अगर हम ब्राह्मण जीवन की समस्या का समाधान करना है, निर्विघ्न स्थिति बनानी है, तो योग बल को क्या करना है? बढ़ाना है। तो हमारा योग बल बढ़ता जाए, यह योग का विषय हमारा अच्छा बने, उसके लिए कुछ बातों की धारणा जरूरी है। अगर हम चाहे योग बल को बढ़ाना है, योग की अनुभूति करनी है, वैसे तो सभी चाहते भी हैं कि हम योग की अनुभूति करें, लेकिन योग का अनुभव क्यों नहीं होता? योग में क्यों विघ्न आते हैं? उसका कारण है उसकी कुछ धारणाओं की कमी। तो अगर हमें योग को बढ़ाना है, उसके लिए सबसे पहली बात है हम वैरस संकल्प से स्वयं को मुक्त करें। अगर मन में निगेटिव विचार चलते हैं तो हम योग का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योग और संकल्प इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए शायद ही पिछले 2-3 सीजन से बाबा व्यर्थ के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। व्यर्थ से मुक्त बनो, क्योंकि जिसके संकल्प समर्थ हैं, समर्थ संकल्प वाला ही ऊपर जा सकता है, परम धाम में जा सकता है। अगर संकल्प निगेटिव है, संकल्प कमजोर है, वो आत्मा परम धाम में बाबा के पास जा नहीं सकती, वहां टिक नहीं सकती। और जिसके संकल्प निगेटिव व्यर्थ है, उसका मनोबल कमजोर होगा, आत्मबल कमजोर होगा। व्यर्थ संकल्प चलने से संकल्प पर कंट्रोल नहीं होगा, संकल्प की स्पीड बड़ी तेज होगी। और जिसके संकल्प में स्पीड तेज है, वो आत्मा अनुभूति नहीं कर पाता। और जो स्वयं आत्मा अनुभूति में नहीं है, वो प्रभु का आनंद, प्रभु मिलन का आनंद भी नहीं ले सकता। इसीलिए अगर योग की अनुभूति करनी है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त। ये जो हमें रोज की मुरली मिलती है, विभिन्न प्रकार के क्लासेस मिलते हैं, ये सब किसी लिए मिलते हैं? हमारे जीवन में जो भी कुछ समस्या है, हमारे जीवन में जो कुछ विघ्न है, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स मिलते हैं। तो जिसने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, मुरली को अच्छी तरह समझ लिया, वो व्यर्थ से मुक्त होगा।
अगर इतना सारा ज्ञान मेरे जीवन में है, मैं कभी भी मुरली मिस नहीं करता हूं, सबके क्लास सुनता हूं, रिजल्ट में मेरे जीवन में कोई भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए। अगर व्यर्थ संकल्प है, इसका मतलब उस ज्ञान को मैंने समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं, हर एक का पार्ट अपना अपना ये समझा ही नहीं। अगर ये नहीं समझेंगे तो संकल्प चलते रहेंगे। योग में बैठे हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, तो भी संकल्प निगेटिव चलेंगे। अगर संकल्प निगेटिव चलेंगे तो योग का अनुभव कैसा होगा? कर्म योगी कैसे बन सकेंगे? इसीलिए अगर योग को बढ़ाना है, योग बल जमा करना है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, जितना व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे, योग का बहुत अच्छा अनुभव हम कर सकते हैं, कर्म योगी की स्थिति बना सकते हैं, स्वयं का आत्मबल बढ़ा सकेंगे। इसलिए चेक करना है मेरे संकल्प किस क्वालिटी के चलते हैं। और संकल्प व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए जैसे कहा, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, क्योंकि मेरे संपर्क में जो भी कुछ लोग आते हैं, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे आसपास में, ये सब कौन है? पिछले जन्मों के हिसाब किताब को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई देने के लिए है, कोई मेरे से लेने के लिए है। अगर मैं तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूं तो भी मेरे लिए वो निगेटिव करता है, इसका मतलब गलती उसकी है, ऐसा नहीं। इसका मतलब जरूर मैंने भी कभी उसके साथ ऐसा किया होगा, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना हाथ चाहिए? 2 हाथ चाहिए। इसलिए मैंने भी कभी इसके साथ निगेटिव कुछ किया होगा, जिसका मेरा हिसाब किताब चुक्त कर रहा है, हो रहा है। इसलिए मुझे निगेटिव नहीं सोचना है। अपने मन को क्या करना है? ऐसे परिस्थिति में भी चुप रखना है। इसको कहेंगे इसने ज्ञान को समझ लिया, कर्म गति को समझ लिया। और मेरे जीवन की हर घटना में तो कल्याण है। बाबा ने मेरा ड्रामा बनाया, ड्रामा मेरा कैसा है? कल्याणकारी। मेरे जीवन की हर परिस्थिति कल्याणकारी है। तो जो भी कुछ परिस्थितियां मेरे जीवन में आती है, इससे भी मेरा कल्याण ही होगा। आज तक मेरे जीवन में जो समस्या आई, विघ्न आए, परिस्थिति आई, लेकिन उन सभी परिस्थितियों ने, विघ्नों ने मेरा कल्याण ही किया ना कल्याण। अगर वो विघ्न या परिस्थितियां न आती तो यहां कैसे आते? इसीलिए मुझे कोई विघ्न आता है, कोई समस्या आता है, तो उसके बारे में निगेटिव नहीं सोचना है। अगर निगेटिव सोचेंगे, व्यर्थ संकल्प करेंगे, तो जो हमने कुछ प्राप्त किया है वो भी खत्म हो जाएगा, सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, वायुमंडल खराब हो जाएगा। इसलिए हमें जीवन की समस्याओं का समाधान करना है, और इसके लिए ये ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स का हमें जिस समय जैसी परिस्थिति आते हैं, उसी समय वो पॉइंट्स याद करके अपने मन को निरसंकल्प रखना है, व्यर्थ से मुक्त रखना है, मन को एकाग्र रखना है। और ऐसा जिसका मन सारा दिन एकाग्र रहता है, अंतर्मुखी रहता है, वही वायुमंडल को अच्छा बना सकता है, वही कर्म योगी की स्थिति में रह सकता है, वही अंतर्मुक्ता को बना करके रख सकता है।
इसीलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनने की बहुत आवश्यकता है। जितना हम व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे, उतना उतना दिन प्रतिदिन आप कर्मयोगी की अवस्था को बना सकेंगे। लाइट हाउस माइट हाउस बनते रहेंगे, सहज अशरीरी विधेय स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, प्रभु मिलन का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त। दूसरी बात है, अगर हमें योग को बढ़ाना है, योग की अनुभूति करनी है, उसके लिए श्रीमत का पालन, जितना हम अपने पुरुषार्थ में श्रीमत का पालन करते हैं, उतना हम योग बल को बढ़ा सकेंगे। क्योंकि योग न लगने का बहुत बड़ा कारण है कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन। जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो योग नहीं लगेगा, बाबा से भी प्यार नहीं मिलेगा। जैसे कोई भी माँ अपने बच्चों को प्यार करते है, कब करती है? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। अगर माँ का कहना नहीं मानेगा तो माँ उसको प्यार नहीं करेगी, उसको सवेरे जल्दी उठाती है और कई बातें सुनाते हैं, बेटा आज कपड़े गंदे नहीं करना, किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं। कई बातें सुना करके उसको स्कूल में भेज देते हैं। और बच्चा जब शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, तो मम्मी उसको किचन से देखेगी खिड़की से, मैंने जो उसको कहा था वो करके आया? अगर नहीं करके आया तो कहेंगे तुम चिल्लाते रहो, मैं यहीं ठीक हूं, उसके पास नहीं जाएगी। अच्छा जाएगी, जा करके 2 थप्पड़ लगा देगी, प्यार नहीं करेगी। तो उस बच्चे को प्यार कब मिलेगा? जब वो बच्चा माँ का कहना मानेगा। अगर कहना मानेंगे तो जाएगी, उसको गोदी में बिठाएगी, खिलाएगी, प्यार करेगी। इसी तरह बाबा भी हमारी कौन है? मम्मी है। वो रोज सवेरे सवेरे हमें फरिश्ता का ड्रेस पहनाती है और हमें रोज मुरली के माध्यम से डायरेक्शन देते हैं। आज पर चिंतन नहीं करना, किसी की कमजोरी नहीं देखना, आत्मा में नहीं बनना, कितनी सारी बातें हमें डायरेक्शन। मुरली और कुछ नहीं, मुरली को 2 कॉलम में लिखो, मम्मी ने क्या करने के लिए बोला, और दूसरे कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या मना किया। जो मना किया उसको न करना और जो करने के लिए बोला उसको करना, इसको कहेंगे ज्ञान। तो जितना हम बाबा ने जो कहा है वो करके आएंगे, योग में जब बैठेंगे तो बाबा का बहुत प्यार मिलेगा। अगर हमने जो कहा वो किया नहीं और शाम को आकर ये योग में बैठेंगे, जैसे बच्चा कहता है मम्मी मम्मी, हम भी करते बाबा बाबा करते रहेंगे। जैसे मम्मी अपने किचन से खिड़की से देखती हैं तो बाबा भी ऊपर से परमधाम की खिड़की से देखेगा, मैंने जो उसको कहा वो करके आया। अगर नहीं करके आया बोलेगा तुम चिल्लाते रहे, मैं यही ठीक हूं। फिर तो आधा घंटा तो योग तो करते हैं लेकिन योग में प्यार नहीं मिला। अगर योग में बाबा का प्यार नहीं मिलता, इसका मतलब जरूर मेरे से कुछ गलतियां हो रही, मेरे से श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना हमें बाबा का प्यार मिलेगा, उतना हमारा योग ऑटोमेटिकली लगेगा। क्योंकि श्रीमत में चलने से आत्मा को बल मिलता है, श्रीमत प्रमाण चलने से व्यर्थ संकल्प से मुक्त बन सकेंगे। श्रीमत हमें शक्ति देते हैं। जैसे श्रीमत अलग अलग प्रकार के श्रीमत है, रोज अमृत वेला उठ करके योग लगाना, रोज की मुरली सुनना, खान पान का श्रीमत,
एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है उसका श्रीमत, कई श्रीमत हमारे लिए ब्राह्मणों के लिए है। तो जितना हम श्रीमत का पालन करेंगे उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। लेकिन आजकल कई ब्राह्मण क्या करते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स कर लेते हैं। अगर श्रीमत में मन मत मिक्स करेंगे तो फिर योग की अनुभूति नहीं होगी, उसे विकर्म बनते जाएंगे। हमें तो 63 जन्मों से मन मत प्रमाण चले, परमत प्रमाण चले, और जिसके कारण अनेक जन्मों से बोझ बना हुआ है। उसी बोझ को ही अभी क्या करना है, उतारना है। उसके बजाय अगर ब्राह्मण बनने के बाद फिर भी हम श्रीमत का उल्लंघन करते रहेंगे, कोई ना कोई बहाना बता करके, कोई ना कोई बात बता करके, तो विकर्म का बोझ कम होने के बजाय और क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर विकर्म का बोझ बढ़ेगा तो योग की अनुभूति कैसी होगी। इसीलिए कई भाई बहन कहते हैं कि जब हम ज्ञान में आए थे तो हमारा बहुत अच्छा योग लगता था, हमें बहुत अच्छा अनुभव होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। पता नहीं, हम इतना दिन से ज्ञान में चल रहे लेकिन पता नहीं और ही विघन आ रहे, और ही हमारी खुशी गायब हो रहे। इसका कारण है जरूर कहीं ना कहीं मेरे से श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए जितना हम श्रीमत प्रमाण चलते रहेंगे उतना हम योग का अनुभव कर सकेंगे, अपने आप को शक्तिशाली बना सकेंगे। कुछ भी हो जाए मुझे श्रीमत का पालन करना है। अगर हमारी खुद के अंदर दृढ़ता है, बाबा कहते ना हिम्मत रखो मदद फिर बाबा देगा, तो मुझे कोई भी प्रकार का श्रीमत पालन करने के लिए क्या करना है, हिम्मत रखनी है, फिर बाबा मदद करेगा। तो श्रीमत के द्वारा ही हम योग बल को बढ़ा सकेंगे। तीसरी चीज है, अगर हमें योग की अनुभूति करनी है उसके लिए योग को भी हमें समझने की जरूरत है। योग को यथार्थ समझना है। अगर योग करते समय हम योग को यथार्थ समझेंगे नहीं तो फिर योग लगेगा कैसा, योग बल कैसा बढ़ेगा। अगर मेरे पास ही योग बल नहीं है तो वायुमंडल को बनाने की हम सेवा कैसे कर सकेंगे। इसीलिए योग को हमें क्या करना है, यथार्थ समझना है। यथार्थ योग, यथार्थ योग अर्थात जिसको बाबा कहते हैं विधि पूर्वक योग। जब विधि से करेंगे तब ही सिद्धि मिलेगी। अगर रोज हम नियम अनुसार योग में बैठ तो जाते हैं, अमृत वेला करते हैं, क्लास के पहले आकर के योग करते हैं, लेकिन तो भी अनुभव नहीं है। जैसे कल की भी बाबा की संडे की मुरली थी ना, अब अनुभव की क्या बनो, अथॉरिटी बनो। क्योंकि अनुभव वाली आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आएगी। तो ऐसा हमें अनुभव करना है तो उसके लिए विधि से करना है। और योग की यथार्थ विधि है मन को समझना और बुद्धि को समझना। क्योंकि योग के लिए ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि और मन। बुद्धि का काम है विजन बनाना, दृश्य बनाना। बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है, और जैसे बुद्धि के अंदर के दृश्य होते हैं वैसे मन में थॉट्स चलते हैं, विचार चलते हैं। ये सिस्टम है। जैसे अभी ये कैमरा सामने लगा हुआ है, जैसा कैमरा के सामने जो चित्र होगा वही चित्र टीवी में आता है। इसी तरह बुद्धि एक कैमरा है, मन एक
टीवी है। जो विजन बुद्धि के सामने होता है वही थॉट्स मन में चलते हैं। ये सिस्टम है। लेकिन कभी कभी हम जब योग में बैठते तो हमारे योग में व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। हम कहते ये व्यर्थ विचार क्यों आ रहे हैं, मैं तो योग में बैठा हूं। भले हमारी आंखें तो बाबा के फोटो को देख रहे हैं, लेकिन मन रूपी आंख, बुद्धि रूपी आंख या बुद्धि रूपी कैमरा व्यर्थ की तरफ देख रहा है। जहां बुद्धि होगी, जहां ध्यान होगा, वहां मन होगा। इसलिए ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो कि मेरा ध्यान कहां है। बैठे ध्यान में, लेकिन ध्यान कहीं और है। और कैसे पता चलेगा वो? मेरे मन के थॉट्स कहां है वो चेक करो। और उसी समय बुद्धि को समझाओ, बुद्धि से बात करो, हे बुद्धि तुम क्या देख रहे हो? तुमको तो मैंने कहा था कि शिव बाबा को देखना है, उसके बजाय तुम उन बातों में क्यों गई हो? तो बुद्धि को निकाल करके बाबा के ऊपर लगा दो, बाबा के साथ लगा दो। माया क्या करते हैं, बुद्धि के सामने सारा दिन जो देखा, जो विघन आए, जो समस्या आई, उसके तरफ बुद्धि लेके जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, उस बुद्धि को बार बार बाबा की तरफ लगाना है। इसीलिए बाबा कहते ना, योग एक प्रकार का युद्ध है। बार बार अगर आप बुद्धि को बाबा के तरफ लगाएंगे तो फिर बुद्धि वहां जाएगी नहीं व्यर्थों के तरफ। और जब बुद्धि बाबा के तरफ जाएगी, वो विजन बनाएगी, तो ऑटोमेटिकली मन के भी विचार पॉजिटिव चलेंगे, शक्तिशाली चलेंगे, और जिससे फिर आपको अनुभव होगा। नहीं तो कई भाई बहने 1 घंटा आधा घंटा तो बैठ तो जाते हैं, लेकिन बुद्धि कहीं और है, मन में कोई व्यर्थ विचार है, और जिसके कारण अनुभव नहीं है। अनुभव, अनु मतलब आत्मा। वास्तव में हम योग में जब बैठते हैं तो योग के बाद सबसे पहला अनुभव आत्मिक अनुभव होता है। और जिसको आत्मिक अनुभव होता है उसको शांति का, शक्ति का, सभी प्रकार का अनुभव होता है। और सारा दिन जिसने यथार्थ योग किया है उसकी सारा दिन नेचुरल अशरीरी स्थिति रहेगी, विधेयी स्थिति रहेगी। और जिसकी सारा दिन ऐसी नेचुरल अशरीरी स्थिति है, विधेयी स्थिति है, ऐसी आत्मा वायुमंडल को बना सकेगी। अगर ऐसी आत्मा के सामने कोई विघन भी आए, कोई बातें भी आई, उस बातों का चिंतन, विघ्नों का चिंतन नहीं चलेगा। ऐसी नेचुरल स्थिति रहने से पुराने उसके संस्कार भी उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इसीलिए हमें यथार्थ योग करना है। यथार्थ योग से ही हम कर्म योगी बन सकते हैं। यथार्थ योग से ही नेचुरल योगी बन सकते हैं। इसीलिए चेक करना है कि मेरी बुद्धि कहां है, मेरा मन कहां है। इसलिए अपने आप से बातें करो, अपने आप से अर्थात अपने बुद्धि से बातें करो। जब आप योग लगाने के लिए आ रहे हैं उसी समय अपने बुद्धि से बातें करो, हे बुद्धि अब आधा घंटा हमें उस प्रभु के पास जाना है जिसके पास जाने के लिए कितने लोग युगों युगों से तड़प रहे, तरस रहे। और हे बुद्धि तुमको वहां आधा घंटे का चांस मिलेगा, लेकिन हे बुद्धि उसी समय तुम कहीं भी इधर उधर नहीं जाना। देखो ये प्रभु के पास जाने से कितना तुम्हें सुख मिलेगा, कितनी शक्ति मिलेगी। तो इसी तरह अपने आप को तैयार करके आकर के यहां बैठना है
और बैठने के बाद बुद्धि रूपी कैमरा पहले सेट कर दो। कहाँ जाना है, अव्यक्त वतन में जाना है तो अव्यक्त वतन के दृश्य देखना शुरू करो। वो अव्यक्त वतन का दृश्य, और वहां ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में है, और ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, मैं उसको देख रहा हूं। उसको देखते देखते लगन में मगन हो जाओ। लगन में मगन होते होते परमधाम का वो दृश्य। तो इसी तरह बुद्धि वो दृश्य देखे, और तब जाकर के मन टिका रहेगा। परमधाम में जाकर के फिर वो शक्ति पावर लेकर के फिर आप अलग अलग जगह पर जाकर के मनसा सेवा भी कर सकेंगे। तो जब तक बुद्धि के सामने दृश्य नहीं है तब तक योग का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हमें यथार्थ योग लगाना है। यथार्थ योग से यथार्थ प्राप्ति होगी। तो 3 बातें बताई। अगर योग का अनुभव करना है तो पहली बात बताई, व्यर्थ संकल्प से स्वयं को क्या करना है, मुक्त करना है। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान के पॉइंट्स आपके बुद्धि में जरूरी है। जितना आत्मा नॉलेजफुल उतना व्यर्थों से मुक्त। अगर इतना सारा ज्ञान आपके पास है तो भी संकल्प व्यर्थ खत्म नहीं हुए, इसका मतलब आपको ज्ञान की स्टडी करनी पड़ेगी, ज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। रोज थोड़ा सा टाइम निकाल करके ज्ञान या मुरली को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, तब उस व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, योग युक्त स्थिति रहेगी। दूसरी बात बताई, श्रीमत का पालन। हमें हर पल बाबा ने सब पूरा बताया कि कैसे बोलना है, कैसे देखना है, कैसे चलना है, सोचना क्या है। हर पल हमारे लिए नियम बने हैं। उस नियम प्रमाण जितना हम रखते हैं उतना योग लग जाएगा। अगर नियम को तोड़ेंगे तो योग का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात बताई, यथार्थ योग। मन को समझना, बुद्धि को समझना। चौथी चीज है, अगर हमें योग का अनुभव करना है, इसके लिए पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त। क्योंकि पर चिंतन पर दर्शन अंतर्मुक्ता भंग करती है। जिसके मन के अंदर किसी के बारे में पर चिंतन चलता है या पर दर्शन चलता है, ऐसी आत्मा अंतर्मुखी नहीं बन सकती। और योग के लिए फाउंडेशन है अंतर्मुक्ता। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरलियों के अंदर कभी कभी धारणा की मुरली चलाते हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, कुसंग से स्वयं को बचाओ। तो ये बाबा ऐसी बातें क्यों कहते हैं? क्यों? कुसंग, अगर कोई आकर के किसी बहनों के बारे में, कोई यज्ञ के बारे में, कोई सेंटर के बारे में, कोई इधर उधर की अगर बातें आपको सुनाता है, अगर आप उस बातों को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना दुनियावी समाचार, वैसे दुनियावी तो एक तो ब्राह्मण दुनिया भी है, बाहर की दुनिया भी है। तो जो मेरे काम के नहीं है वो समाचार मुझे नहीं सुनना है। अगर सुनेंगे आपकी वृत्ति निगेटिव बन जाएगी, आपकी भावनाएं निगेटिव बन जाएगी। और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी भावना यज्ञ के लिए, सेंटर के लिए, भाई बहनों के लिए, जितनी भावना ऊंची उतना योग ऊंचा। इसीलिए कई कहते हैं ना, हम जब पहले यहां आए थे हमारा योग बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। ये क्या हो गया, इसका कारण है परचिंतन परदर्शन।
जब हम यहाँ आए थे तो हमारी मधुबन के लिए, सेंटर के लिए, भाई बहनों के लिए, हर एक के लिए भावना ऊंची थी, क्योंकि हम उनके गुण देखते थे। लेकिन जैसे ज्ञान में आए, जैसे संबंध संपर्क में आए, किसी ने आकर के किसी की व्यर्थ बातें सुनाना शुरू किया, हमने उसको नजदीक जाकर के सुना, और क्या हुआ, और क्या हुआ। और ऐसी व्यर्थ बातें सुनने से हमारे संकल्प बार बार निगेटिव चले और भावना बिगड़ गई, और भावना बिगड़ी तो योग भी कम हो गया। इसीलिए हमें ऐसी बातें नहीं सुननी है, पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त बनना है। अगर किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे और बाप भी बैठा है, बच्चों को जाकर के कहेंगे बच्चा ऐसा है वैसा है, उसकी बुराई करेंगे, और उसके पिताजी को जाकर के कहेंगे आप तो बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं, तो पिताजी क्या कहेगा, तुम पहले यहां से जाओ बोले। क्योंकि हर माँ बाप को अपना बच्चा प्यारा लगता है। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, माँ बाप को प्यारा लगता है। इसी तरह सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे। अगर ऐसी बच्चों की हम ग्लानि करेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और बाबा के पास जाकर के कहेंगे योग में मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के साथ, बाबा कहेंगे तुम पहले यहां से जाओ। और फिर कहते योग लगता ही नहीं, बाबा प्यार करता ही नहीं। क्यों? जिसको बाबा कहते मीठे बच्चे, हम कहते इसको कोई अक्ल ही नहीं है, ये ऐसा करता है, ये करता है। तो इसीलिए हमें किसी का भी पर चिंतन नहीं करना है। पर चिंतन वाला योग का अनुभव नहीं कर सकता। हर एक की विशेषता देखनी है, गुण देखना है। बाबा ने उस आत्मा के अंदर जो गुण है, उस गुण, कौन से गुण को देख करके बाबा ने उसको चॉइस किया है, वो गुण हमें भी देखना है। तो योग न लगने का, वियोग में विघ्न आने का यह बहुत बड़ा कारण है पर चिंतन या पर दर्शन। ये पर चिंतन से जितना हम स्वयं को सारा दिन दूर रखते हैं, उतना हम अपना मनोबल को मजबूत बना सकते हैं, अपनी अंतर्मुखता को बना सकते हैं। क्योंकि जब हम परचिंतन करना शुरू करते हैं तो ज्ञान, जो सवेरे हमने मुरली सुनी है, वो चला जाएगा। इसीलिए आज तो कई कई भाई बहन कहते हैं पता नहीं हम ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन शाम तक कुछ भी याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? पर चिंतन पर दर्शन। हाँ, सरस्वती माँ किस पंछी के ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी। हंस अर्थात मोती चुगता है, गुण देखता है। तो अगर सारा दिन हमारी गुणग्राही दृष्टि है, तभी सरस्वती माँ अर्थात जो हम ज्ञान सुनते हैं हमारे बुद्धि में बैठेगा। अगर मेरे बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता, उसका चिंतन नहीं चलता, इसका कारण है मैं किसी के अवगुण देखता हूं, और अवगुण देखने से, उसका चिंतन करने से वृत्ति निगेटिव बन जाएगी, और वृत्ति से वायुमंडल फैलता है। एक बार अगर वृत्ति निगेटिव बन गई तो उस व्यक्ति को देखते ही हमारे से वायुमंडल भी निगेटिव फैलेगा। इसीलिए मेरी वृत्ति किसी के लिए निगेटिव ना बने, इसीलिए मुझे क्या करना है, किसी का भी पर चिंतन पर दर्शन नहीं करना है। अगर मन में किसी के लिए निगेटिव विचार आते भी हैं तो अपने मन से बातें करो, हे मन, जिसके लिए तुम निगेटिव सोच रहे हैं वो आत्मा तो बाबा को कितना प्रिय है, और तुम उसके लिए निगेटिव क्यों सोच रहे हैं? अपने मन से बातें करके व्यर्थों से स्वयं को मुक्त रखना है, तब जाकर के हम योग का अनुभव कर सकेंगे। तो कितनी धारणा बताई? 4 धारणा बताई। पहली बताई व्यर्थों से मुक्त स्वयं को करना, व्यर्थ संकल्प से मुक्त रखना। दूसरी बात बताई श्रीमत का पालन,
तीसरी बात बताई यथार्थ योग। चौथी बात बताई पर चिंतन पर दर्शन से स्वयं को मुक्त रखना। पांचवी बात है अगर हमें योग का अनुभव करना है, इसके लिए सारा दिन जितना हम सोमानों में रहते हैं, जितना हम सोमान में रहते हैं उतना हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। सोमान से योग हमारा बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सोमान अर्थात शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। जितना हमारे मन में पॉजिटिव शुद्ध संकल्प चलते हैं उतना आत्मा स्थिर रहती है, अपने स्वधर्म में टिक सकते हैं। सोमान से स्वधर्म में टिकेगी, वो भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठेगी, अपने आसन पर बैठेगी। अगर हम सोमान को छोड़ देंगे, आसन को छोड़ देंगे तो देहाभिमान आएगा। इसलिए बाबा ने मुझे क्या क्या मान दिया है, सोमान अर्थात मेरा क्या क्या मान है, अपना क्या क्या मान है। हम क्या करते हैं, इसने मुझे मान दिया नहीं, इसने मुझे पूछा ही नहीं। अरे मेरा अपना स्वयं का कितना मान है। जितना अपने मान के स्थिति में रहेंगे उतना दूसरा कोई पूछे न पूछे, कोई सम्मान दे या न दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जो ब्राह्मणों के जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसका कारण है सोमान की कमी। बाबा ने मुझे कितना मान दिया है, बाबा ने मुझे कितनी सारे टाइटल दिए हैं, रोज कितना सारा वरदान दे रहा है, टाइटल दे रहा है। इस टाइटल के स्मृति में रहेंगे, सोमान के स्मृति में रहेंगे, उतना हम स्वधर्म में टिक सकेंगे, उतना हमारी एकाग्रता रहेगी, अंतर्मुखता रहेगी, और उतना हम कर्म योगी भी बन सकेंगे और योग का अनुभव कर सकेंगे। तो योग का अनुभव करने के लिए बीच बीच में हम अपने सोमान की स्मृति देते रहे, या चाहे कोई ना कोई रोज एक ना एक सोमान स्मृति में रहे। जितना सोमान का हमारी स्मृति रहेगी उतना हम योग युक्त रह सकेंगे। और सोमानों से हमारे अंदर जो विकारों की बीमारी लगी है वो बीमारी भी खत्म होगी। सोमान एक प्रकार के टैबलेट्स हैं। जैसे बीमार कोई होता है तो उसको टैबलेट दी जाती है, टैबलेट से अंदर जो अंदर अलग अलग जो वायरस होता है उसके ऊपर एक बल मिलता है। तो इसी तरह जिस प्रकार का मेरे अंदर विकार है, हर विकार के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए टैबलेट्स अलग अलग है। तो इसीलिए हम अलग अलग प्रकार के सोमानों के अभ्यास करें। तो सोमान को अभ्यास करने से उस विकार के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकेंगे, हमारे अंदर एक प्रकार का बल आएगा और हम योग युक्त रह सकेंगे। इसीलिए सोमानों का अभ्यास। छठी धारणा है, अगर हमें योग का अनुभव करना है इसके लिए सारा दिन स्वराज्य अधिकारी स्थिति। अगर सारा दिन हमारी स्वराज्य अधिकारी स्थिति है, हम योग का अनुभव कर सकेंगे। जो स्वराज्य अधिकारी है उसकी हर इंद्रिया उसके वश में है, क्योंकि शरीर हमारा एक किला है और इस किले के अंदर आत्मा राजा रहता है। जैसे पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। अगर कोई भी दरवाजे में आता है तो उसकी पूछताछ होती थी, किसी ले जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह हमें भी इस शरीर रूपी किले का हर दरवाजा मजबूत चाहिए। कान, मुख, आंखें,
अगर हम शरीर रूपी किले में रहते हैं, लेकिन आंखों से कुछ भी आ रहा है, कानों से भी कुछ भी आ रहा है, मन से कुछ भी आ रहा है, तो आत्मा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में नहीं रह सकेगी, और जिसके कारण योग का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए बाबा रोज कहते हैं ना, रोज अपना दरबार लगा दो, और दरबार लगा करके एक एक कर्मेंद्रिय की चेकिंग करो, कौन सी कर्मेंद्रिय क्या क्या कर रहे हैं। और अगर कोई कर्मेंद्रिय आपका कहना नहीं मानती है, उसको क्या करो, सजा दो, शिक्षा दो। तो जितना हम स्वराज्याधिकारी बन करके हर कर्मेंद्रिय की चेकिंग करते हैं, उतना हम योग युक्त रह सकेंगे। क्योंकि माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया आते हैं अंदर से। जैसे कोई अगर बॉर्डर पर रहने वाला ही कोई दुश्मन से मिला हुआ है, उस देश की हालत क्या हो सकती है। इसी तरह अगर कोई घर का ही कोई भेदी बना है, घर की सारी बातें दूसरों को सुनाता है, घर की हालत क्या हो सकती है। इसी तरह अगर हमारे ही कर्मेंद्र हमको धोखा देते, मेरा अपना मन धोखा दे रहा है, मेरी अपनी बुद्धि मुझे धोखा दे रहे, मेरे अपने कान मुझे धोखा दे रहे, तो हम मायाजित कैसे बनेंगे। इसीलिए मायाजित बनने के लिए हमें क्या करना है, एक एक कर्मेंद्रिय को पर कंट्रोल रखना है। ऐसे सारा दिन जिसकी स्वराज्याधिकारी स्थिति है, वही आत्मा योग का अनुभव कर सकेंगी। नहीं तो सारा दिन कुछ भी देखेंगे, कुछ भी सुनेंगे और योग में बैठेंगे, उन बातों का ही चिंतन चलेगा, योग का चिंतन नहीं चलेगा। तो सारा दिन हमें स्वराज्य अधिकारी बन करके रहना है। रोज रात को सोने से पहले चेकिंग करनी है, और कल के लिए फिर अटेंशन। सातवीं धारणा है लास्ट की, अगर हमें योग बल को बढ़ाना है, इसके लिए निरहंकारी स्थिति, जितना हम निरहंकारी स्थिति में रहते हैं, उतना योग युक्त बन सकेंगे। अगर हमारे अंदर कोई प्रकार का अभिमान है, अभिमान वाला योग युक्त नहीं बन सकता। क्योंकि अभिमान आने से संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, और वो अभिमान से हम दूर रहे, कराने वाला बाबा है, मैं निमित्त हूं। जितना निरहंकारी नम्रचित, उतना हमारे जीवन में गुण और शक्तियां रहेगी। थोड़ा अभिमान आया, गुण और शक्तियां चली गई। अभिमान आने से गुणों का गुलदस्ता मुरझा जाता है, सब गुण और शक्तियां चली जाते हैं, अकेला महसूस करेंगे। इसीलिए चाहे हम कितना भी सेवा करते रहे, हमारे जीवन में कितना भी सफलता मिलती रहे, लेकिन ये सफलता का देन है बाबा। बाबा मेरे से करा रहा है, मैं निमित्त हूं, करण कनावरहार बाबा है। तो जितना हमारे अंदर ये निरहंकारी स्थिति रहेगी, उतना हम व्यर्थ से मुक्त होकर के एकाग्र बन सकेंगे, योग युक्त रह सकेंगे। तो योग न लगने का कारण है, कभी कभी हमारे जीवन में कोई सफलता मिलती है, जितना हम आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर फिर कभी कभी अभिमान आने की संभावना है। अगर अभिमान आया तो योग से दूर रहेंगे, क्योंकि अभिमान वाला करता बहुत है, लेकिन संकल्प नेगेटिव, और उसके कारण कभी कभी हम व्यर्थों में चले जाते हैं। इसीलिए अगर योग युक्त स्थिति बनानी है, निरहंकारी, और निरहंकारी बनने का आधार है निराकारी स्थिति। जितना हम निराकारी स्थिति में रहते हैं, उतना सारा दिन हमें कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं आएगा, ना कोई गुणों का अभिमान,
ना कोई विशेषता का अभिमान, और निरहंकारी वालों का प्रभाव पड़ता है। जितना हम निरहंकारी रहते हैं, जितना सिंपल रहते हैं, उसका प्रभाव रहता है। जितना त्यागी उतना तपस्वी, जितना वैरागी उतना तपस्वी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो, और वो मेरी निरहंकारी स्थिति बनी रहे। निरहंकारी का जैसे कहा कि आधार है निराकारी स्थिति, और निराकारी स्थिति कब बनेगी? जितना हमारा अमृत वेला का योग अच्छा है। अमृत वेला का योग अच्छा, उसके बाद क्लास के पहले आकर के योग युक्त होकर के बैठेंगे, आधा घंटा क्लास के पहले योग करेंगे, फिर मुरली अच्छी तरह ध्यान से सुनेंगे। अगर ये हमारे रोज के दिनचर्या में ये 3 बातें हैं, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का आधे घंटे का योग और मुरली, ये 3 चीजें हमें निराकारी स्थिति में स्थित करेगी, आत्मानुभूति कराएगी। और जिसकी आत्मानुभूति है वो सारा दिन योग युक्त रह सकता है। अब कई तो हम शुरू में तो आए थे, मुरली तो अच्छी सुनते थे, योग भी करते थे, लेकिन आजकल थोड़ा ब्राह्मणों में ढीलापन आता जाता है। क्या करते हैं, क्लास के पहले आधा घंटा योग नहीं करेंगे, सीधा आकर के मुरली सुनेंगे। अगर केवल मुरली ही सुनते तो मुरली में एकाग्रता नहीं आएगी। जो मुरली से जो बल है वो बल नहीं मिलेगा, नशा नहीं चढ़ेगी, और जिसके कारण फिर सारा दिन देहाभिमान होगा, और जब देहाभिमान होगा तो सारा दिन बुद्धि हद में रहेगी। क्योंकि निराकारी स्थिति में रहने वाला किसी के भी प्रभाव में नहीं आएगा, ना कोई व्यक्ति के प्रभाव में आएगा, ना कोई वस्तु के प्रभाव में आएगा। क्योंकि आजकल साधन इतने निकलते जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे साधन निकलते जा रहे हैं। अगर हमारा थोड़ा भी देहाभिमान है, हम साधनों के वश होंगे, साधनों के वश होंगे या कोई व्यक्ति के वश होंगे, और जहां वश में है वहां योग युक्त स्थिति नहीं होगी। इसीलिए स्वयं को सेफ रखने का साधन है ये निराकारी स्थिति। जितना हम निराकारी स्थिति में रहते हैं उतना निरहंकारी रहेंगे, और जितना निरहंकारी उतना योग युक्त। इसीलिए बाबा ने भी अंतिम समय के 3 शब्द यूज किए थे, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। और जितना हम निरहंकारी है उतना हर जगह पर, जैसे भी हर परिस्थिति में स्वयं को एडजस्ट कर सकेंगे, स्वयं को हर्षित मुख रख सकेंगे, स्वयं को सदा खुश मिजाज बना करके रख सकेंगे। नहीं तो कई बार बातें आती हैं और ये बातें हमारी खुशी को गायब करते हैं। और खुशी गायब क्यों हो गई? देह का भान। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, हमारी खुशी गायब नहीं होगी। और वायुमंडल को भी हम अच्छी तरह, भले रात निराकारी स्थिति वाला रात में सोए हैं, कर्म कर रहे हैं, तो भी उसका समय सफल हो रहे हैं, तो भी उसे सेवा हो रहे, वायुमंडल बना रहे हैं। इसीलिए हमारी ऐसी निरंतर योगी की स्थिति रहे, निरंतर स्थिति रहे, क्योंकि भविष्य में समय आने वाला है। तो भविष्य में चाहे विकारों का भी प्रकोप बढ़ता ही जाएगा, विघ्नों का भी प्रकोप बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में स्वयं को अचल अडोल बनाने के लिए हमें क्या करना है? योग बल को बढ़ाना है। और जितना हमारा योग बल बढ़ता जाएगा उतना हमारे अंदर लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति, बाप समान, जो बाबा के जो गुण हैं वो गुण हमारे जीवन में दिखाई पड़ेंगे। सहन शक्ति का गुण, क्षमा का गुण। बाबा तो सागर हैं, लेकिन हमारे अंदर वो स्वरूप दिखाई पड़ेगा।
उतना हम सबके प्यारे बनते जाएंगे। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार हमें योग बल को क्या करना है, स्वयं को बढ़ाना है। तो जितना हम योग बल को बढ़ाते जाएंगे उतना हमारे जीवन में जो छोटी छोटी समस्या आती है, चाहे संस्कारों की समस्या, स्वयं के संस्कार की समस्या, आपसी संस्कार की समस्या, उन समस्या से स्वयं को मुक्त रख सकेंगे, अपनी वृत्ति को बदल सकेंगे। इसीलिए योग बल को बढ़ाने के लिए जैसे 7 बातें आपको सुनाई, ये 7 बातें आपको बहुत मदद करेगी। इन बातों की कमी यही हमारे विघ्नों का कारण है, व्यर्थों का कारण है। और इस कारणों का हमें क्या करना है, निवारण। तो 7 बातें लास्ट में, पहली बात बताई थी व्यर्थ संकल्प से मुक्त, दूसरी बताई श्रीमत का पालन, तीसरी बात बताई थी यथार्थ योग, चौथी बताई थी पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त, पांचवी बताई थी स्वराज्याधिकारी स्थिति, सोमानों के अभ्यास छठी बात, और सातवीं बताई थी निरहंकारी स्थिति। तो अगर इन 7 बातों की स्थिति में हम रहते हैं तो सहज ही हम योग युक्त रह सकेंगे। और जो बाबा हमारे से चाहता है वायुमंडल बनाने की सेवा, ये वायुमंडल बनाने की सेवा हम कर सकेंगे और स्वयं को भी सदा शक्तिशाली उस परिस्थितियों से भी ऊपर रख सकेंगे। तो यही वर्तमान समय का हमारा पुरुषार्थ है। और उतना ही जितना हम योग बल को बढ़ाते रहेंगे उतना हमारे अंदर वैराग की स्थिति आएगी, उतना हमारे अंदर उपरामता आएगी। तो यही हमें पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति।